नमस्कार दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं मार्केट की। मार्केट को जो हम लोग देखते देख होता है कि फिजिकल मार्केट, दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में हम लोग देखते हैं, ऑनलाइन मार्केट तो जो भी बहुत सारे मार्केट हैं हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम इसमें ऑनलाइन मार्केट में भी बात करेंगे बेसिकली शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट जब अगर ये देखा जाए तो इसमें एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जो है हमारे भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही दोनों में हम लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। अब क्या कहते हैं, शेयर मार्केट की जब बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट को जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग क्या है, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है कमोडिटी। कमोडिटी में जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, कोरिएंडर है, सोयाबीन है, ये सारे चीज़ में इसमें ट्रेडिंग होती है। और इक्विटी वाले सेगमेंट में क्या है, इक्विटी में जो है इक्विटी को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है इक्विटी कैश और दूसरा होता है डेरिवेटिव। तो इक्विटी कैश में जो है आप किसी भी शेयर को लेकर के रख सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसको जब चाहे जितना दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो नेक्स्ट 3 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर के लिए नेक्स्ट 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन के लिए उसका हर मंथ में एक्सपायरी है और इंडेक्स ऑप्शन का तो वीकली एक्सपायरी है। जैसा लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसका क्या है, फ्यूचर का इसमें एक समस्या और है, क्या फ्यूचर का कोई प्रीमियम जो है डीके नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम डीके होता है, वो धीरे धीरे गलेगा। तो इसीलिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन जो है रिस्की है। अब फ्यूचर और ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में जितना भी ट्रेडिंग होना है वो एक बंच के हिसाब से होता है, मतलब लॉट साइज है सबका। अब क्या कहते हैं कि इक्विटी कैश का जो है सिंगल एक शेयर लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में वही आते हैं तो उसके जो लॉट साइज है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सबका अलग अलग लॉट साइज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब ऑप्शन में जब आ जाते हैं, हम लोग क्या है, ऑप्शन में जब आते थे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में जैसे जब अंदर जाते थे इसमें क्या है, लॉट साइड जैसे बताया, तो इसमें भी हम लोग कॉल और पुट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कॉल और पुट। कॉल क्या करता है, पुट क्या होता है, कॉल पुट की खरीदारी। अब होते हैं ना, सुनते हैं कि कोस इतना का कॉल बाय कर लो, इतना का पुट बाय कर लो। तो इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में ये चीज़ आता है, लेकिन कैश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैश में सीधा किसी भी कंपनी के एक शेयर को लिए जितना मन करे उतना शेयर को लेकर आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉल पुट की बात सुनाया जाता है। हम क्या करते हैं इसमें, जब क्या कहते हैं ऑप्शन मार्केट में जाता है तो हम मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं। अब मान के चलो कि क्या कहते हैं निफ्टी को हम देख रहे हैं। निफ्टी अभी अगर यदि 18,000 रुपये चल रहा है तो हम एक शेयर खरीदने के लिए 18,000 रुपये चाहिए। तो उस तरह का नहीं होकर के हम उसके जो है उसके एक प्रीमियम दे करके उसी के साथ ट्रेडिंग करेंगे हम। अगर यदि चला गया तो ठीक है, हमको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं गया तो वो हमारा प्रीमियम जाएगा, उतना पैसा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है कॉल और पुट रखा गया है। कॉल को सी से इंडिकेट करते हैं और पुट को पी से इंडिकेट करते हैं ये। अब क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल की जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉल में क्या है कि हम लोग जैसे अभी मार्केट थोड़ा देर के लिए हम कर रहे हैं क्या कि मार्केट अभी मान के चलो 18,000 में चल रहा है हमारा मार्केट। अब 18,000 से हम थोड़ा देर यानी कि बात कर रहे हैं कि 2 घंटे के बाद ये 18,200 चला जाएगा। तो उस स्थिति में क्या कर रहे हैं कि मार्केट को हम बढ़ने की मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 2 घंटे के बाद जैसे 200 में चला जाएगा, 18,200 जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, सी को बाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, सी की खरीदारी करते हैं। यानी कि मार्केट जैसे ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे देखिए है ना, हम ये ऊपर उठेगा इसलिए हमने क्या किया, सी का एरो लगाया। यहाँ पे जैसे ऊपर उठेगा तो सी खरीद लेंगे और उतना देर तक रखेंगे, हमारा प्रीमियम जितना में खरीदे उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा, हम वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। उसी तरह से मार्केट को प्रोडिक्शन किया जाता है कि मार्केट नीचे भी तो जा सकता है। लोग जब मार्केट अभी मान लीजिए 18 हो सकता है वो 17,800 में चले जाए, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मार्केट में हम लोग पी खरीदते हैं। यानी कि हम लोग यानी कि शॉर्ट करना होता है तो पी खरीदते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या, पहले हम इसमें सेल कर देंगे फिर नीचे में जा करके बाई करेंगे। और अगर यदि मार्केट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाई कर लेंगे फिर बाद में जा करके सेल करेंगे। तो इस तरह से दोनों वे में ट्रेडिंग होता है। अब हमको ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात है कि हम अभी नए नए लोग हैं। हमको ट्रेडिंग करने के लिए या तो जो लोग को लगता है कि नहीं भाई हम अपने वो डीमेट अकाउंट का रियल ट्रेड करेंगे, थोड़ा पैसा डाल करके हम टेस्ट करेंगे किस तरह से हम अपने लेवल को जांचेंगे, तो वो आप यहाँ से किसी भी डीमेट किसी भी एनी ब्रोकर के थ्रू आप जो है आप अपना डीमेट खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना लिंक दिया हुआ, आप इसके ज़रिए भी खोल सकते हैं। जिसको लगता है कि हम नए नए हम अपना पैसा लॉस नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस करना है, तो वो वर्चुअल अकाउंट जो है यहाँ पे नियो स्टॉक्स और नियोटा के जरिए आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो ये जो है हमारा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं मार्केट जैसे चल रहा है, तो मार्केट में हम ट्रेड तो करेंगे, कैश में भी ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में भी ट्रेड करेंगे, दोनों में ट्रेड करेंगे, हम दोनों के लिए बात करेंगे, ठीक है। जैसे मानेंगे इक्विटी केस में तो हम किसी कंपनी के, मान लीजिए किसी कंपनी के एक शेयर SBI अभी लगभग 599 रुपये में चल रहा है या 590 जो भी चल रहा है, तो हम उसको कितना में खरीदे कितना में बेचे तो प्रॉफिट होगा, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो अब मान लीजिए 599 में चल रहा है, 599 में लेकर के हम उसको अभी 599 में चल रहा है, 598 में बेचेंगे, तो क्या हमारा लॉस हो रहा है उस स्थिति में? तो हर कोई चाहता प्रॉफिट हो। तो हम इस चीज़ को डिवाइड कर, इस चीज़ को प्रॉफिट और लॉस को मतलब निकालने के लिए इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आखिर मार्केट का कहीं से चल करके कहीं जाएगा, कोई एक डायरेक्शन चल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं मार्केट में दो ही चीज़ को देख करके काम करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैश में भी ट्रेड करेंगे तो ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में भी करेंगे तो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही देखेंगे। बस इतना ही चीज़ को देख करके हमको ट्रेड करना है। तो किसी भी हर मार्केट अगर यदि कोई भी चलता है, हम ही अगर यदि चलते हैं तो हमारा कोई सीमित दूरी है, हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक जाएंगे। जैसे हम यहाँ सपोर्ट से चलेंगे, इस सपोर्ट से अगर यदि चलेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस तक की दूरी है। तो ये जो करेंगे हम, ये किस तरह से करेंगे? आखिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक तो हम जाएंगे, ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आएंगे, तो हो सकता है इसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट तो सीधा तो चलता नहीं कि सीधा हम चल दिए, सीधा जैसे हम चलते हैं उस तरह तो नहीं चलेगा। ये अपना जब भी चलेगा तो ये जिगजग चलेगा। जिगजग क्या? जैसे ये देखिए यहाँ से चला, ये यहाँ से मान लीजिए सपोर्ट में आया, ये सबसे पहले यहाँ से मार्केट शुरू हुआ हमारा, ये इस तरह से गया ऊपर, फिर उसको वहाँ से नीचे ढकेल दिया गया, फिर अपना पुश किया तो फिर गया ऊपर, फिर लेकिन नीचे आया, फिर यहाँ से उसको रुकने के मिला, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ करके नीचे आया। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ का जो सफ़र हुआ इनका, तो कितने बार में पहुँचा देखो, इस तरह से रुक रुक के चलता। तो मार्केट भी इसी तरह से चलता है, ये आपको डराएगा ताकि आप मार्केट से बाहर रहो, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है। मार्केट में काम करने के लिए जब आ रहे हैं, मार्केट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें डर को साइड करके रखना पड़ेगा हमको, बात समझे कि नहीं? उस स्थिति से चलेगा। अब जैसे से यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट में, जैसे ये यहाँ हमारा सपोर्ट में है, फिर यहाँ पे भी जैसे हम मान लीजिए सपोर्ट में आकर के हम किसी भी चीज़ को ले लिए, सपोर्ट में ले लिए, तो हमको अगले दूरी तक, अगला हमारा टारगेट क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो हमको उतना देर तक धैर्य बांध के रखना पड़ेगा कि वहाँ तक जाएगा मार्केट। हाँ, कभी हो सकता है कभी कभी नहीं जाए, तो उस स्थिति में क्या कहता है मार्केट हमको इंडिकेशन दे देता है कि वो नहीं जाने वाला है। अब क्या, जैसे यहाँ से चला, वो जब यहाँ से चला तो वो क्या हुआ, फिर उसको ढकेला जाता है, फिर चढ़ता है, तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस तक आएगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो होगा, यहाँ से दूरी तक का जो है हमको फ़ायदा मिल जाएगा। ये जो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक की जो दूरी है, इसको हमको फ़ायदा मिल जाएगा। इस तरह से हम बात कर रहे हैं ये। अब जैसे ये होगा, अब उसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अब क्या है कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे। क्योंकि आप बताइए ऑप्शन चेन ही क्यों देखेंगे, हम चार्ट क्यों नहीं देखेंगे? लोग ट्रेड करते हैं, सारा ट्रेड आकर के हमारा कहाँ पे काउंटिंग होता है, ये सारा ट्रेड आकर के इस ऑप्शन चेन में काउंटिंग होता है। क्या है इसमें कि हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारा इसमें आके शो करेगा, हम इसी को कैलकुलेट करके इसी से सारा कुछ करेंगे, तो क्या सबसे बेस्ट हम रहेंगे। अब इसीलिए हम लोग ऑप्शन चेन को चूज करते हैं। ऑप्शन चेन के जरिए हम लोग कैश में भी ट्रेड करेंगे, और ऑप्शन चेन के जरिए ऑप्शन फ्यूचर सब में ट्रेड करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये डार्क सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डार्क सा दिख रहा है, ये कॉल साइड का डेटा है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है, ये पुट साइड का डेटा है, यहाँ पे क्या है, ये आउट ऑफ द मनी लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि पुट साइड के इन द मनी यहाँ पे देखिए, है ना, ये इन द मनी हमारा मार्केट जो है, अभी देखिए यहाँ पे 18,307 दिखा रहा है। तो हमारा मार्केट का लाइन, मार्केट प्राइस का लाइन जो है, इसको जो स्पॉट प्राइस कहते हैं, जो अभी देखिए 18,300 और 18,350 के बीच में है। तो ये हमारा एक लाइन हमेशा शो करेगा। इस लाइन के ऊपर तरफ, इस लाइन के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब ऊपर को नहीं, यहाँ पे जो है ना, हम लोग इसको ऊपर अगर यदि बोलते हैं तो ये आपको कन्फ्यूज करेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा, ये जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, हम लोग इसको तो ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन ये ऊपर है नहीं वाकई में, क्योंकि ऑप्शन में ये बॉटम या नीचे कहलाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को जब हम जो है यहाँ पे हमारा टॉप कहलाता है, यानी कि उल्टा चलता है उस हिसाब से। अब बताइए,
ऑप्शन चेन ये हम लोग जिसको ऊपर करते तो वो हमारा बॉटम हो गया, वही चीज़ हमारा जैसे ये हो गया हमारा जैसे नीचे है तो ये हमारा टॉप कहलाने लगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि इसमें ऑप्शन चेन में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये इस जगह में हमको ये दिखाई दे रहा है क्या, कि ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस